तो दिल्ली और जयपुर के हालात आपने देख लिया। अब अगली रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, हमारे सहयोगी अमिताभ ओझा की रिपोर्ट पटना से, और वहां भी हालात क्या हैं वो दिखाते हैं। शुक्रवार को जहां इंडिगो एयरलाइंस की पटना से 25 से ज़्यादा फ्लाइटें कैंसिल रहीं, वहीं दूसरी तरफ शनिवार को भी लोग अफरा तफरी में हैं क्योंकि अभी तक सटीक जानकारी नहीं मिल पा रही है। कई लोग ऐसे हैं जिन्हें बाहर जाना है, जो एयरपोर्ट पहुंचे, लेकिन मालूम चला कि इनका आज का भी फ्लाइट कैंसिल है। फिलहाल पटना से अभी तक जो जानकारी मिली है, इंडिगो की 6 फ्लाइटें अभी तक बताई जा रही हैं जो कैंसिल है, जो 12 बजे तक की फ़्लाइटें थी। कुछ लोग हैं, आपका टिकट कैंसिल आज का था? आज का ही था, पटना टू चेन्नई और चेन्नई टू अबू धाबी। अभी बता रहे हैं कैंसिल कर दिया, दोनों फ़्लाइट है। एक्चुअली जॉब से रिलेटेड है, काफ़ी आज का कोई ऑप्शन नहीं, कल का भी कोई ऑप्शन नहीं, परसों का मजबूरी में लेना पड़ा। परसों का रिफंड मिला? टिकट रिशेड्यूल का ऑप्शन था, रिफ़ंड का ऑप्शन था, लेकिन रिफ़ंड कोई सॉल्यूशन नहीं है। एयर इंडिया, स्पाइस जेट सब में किसी में टिकट अवेलेबल नहीं है, इसके लिए लास्ट ऑप्शन जो पॉसिबल था वही लिया। चलिए, कहाँ से आए थे आप? ये हनुमान नगर, पटना से। तो देखिए किस तरीके से लोग जो हैं परेशान हैं, जो जॉब करते हैं, बाहर जाते हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद देखिए इंडिगो एयरलाइंस के सामने आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से लोग अभी से ही जुटना यहाँ से शुरू कर दिए हैं, और जो लोग आ रहे हैं पता कर रहे हैं। आपको बता दें कि एक तरफ जहाँ पे इंडिगो की फ़्लाइटें कैंसिल है, वहीं दूसरी तरफ जो दूसरी एयरलाइंस कंपनियाँ हैं, चाहे स्पाइस जेट हो, एयर इंडिया हो, इनकी कीमतें आसमान छू रही हैं। यदि आपको शनिवार को दिल्ली जाना है तो आपको किसी भी फ़्लाइट में कोई टिकट नहीं मिल पाएगी क्योंकि सारे सोल्ड आउट हैं, और जो रविवार के जो टिकट हैं उनकी कीमत पटना से दिल्ली की, जिसकी कीमत अमूमन 4,000 से 5,000 होती है, उसकी कीमत 48,000 रुपये है। इसी तरीके से पटना से मुंबई की टिकट जो कल की हैं, वो दूसरे एयरलाइंस के जो टिकट हैं उनकी कीमत करीब 65,000 हैं। आपको बता दें कि पटना के अलावा दरभंगा और गया एयरपोर्ट से भी इंडिगो की तमाम फ़्लाइटें जो हैं कैंसिल हो चुकी हैं, और वहाँ भी यात्रियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आज सुबह 2 फ़्लाइटें जो दिल्ली से आती हैं वो दोनों कैंसिल थी। हालांकि इंडिगो की एक फ़्लाइट जो पटना में थी और पटना से दिल्ली के लिए बोर्डिंग की थी, वो यहाँ से एक विमान जो है यहाँ से उड़ा है, टेक ऑफ किया। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जो बाहर जाने वाले यात्री जिनकी कनेक्टिंग फ़्लाइट है, कई ऐसे यात्री मिले जिनका दिल्ली तक का टिकट है, उनकी फ़्लाइट है, लेकिन दिल्ली से जो बाहर उन्हें जाना है वो फ़्लाइट कैंसिल है। ऐसी स्थिति में लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कैमरामैन ऋषिनाथ के साथ अमिताभ ओझा, न्यूज़ 24। दिसंबर के महीने में बोध गया में देश विदेश से काफ़ी संख्या में टूरिस्ट आते हैं क्योंकि वहाँ 2 महत्वपूर्ण पूजा होती है, एक कालचक्र पूजा और दूसरा त्रिपिटक पूजा, और उसमें शामिल होने के लिए बौद्ध धर्मावलंबी दूर दूर से वहाँ पे आते हैं। फिलहाल हमारे साथ कुछ लोग हैं जो बोध गया आए हुए थे, वहाँ से उन्हें कोलकाता जाना था, लेकिन वहाँ की फ़्लाइट कैंसिल होने के बाद ये पटना पहुँची, और पटना में भी मालूम चला कि उनका विमान कैंसिल है। आप लोग कहाँ से आए? हम लोग त्रिपुरा से आया है, त्रिपुरा कांचनपुर डिस्ट्रिक्ट का। यहाँ कहाँ गए बिहार? हम लोग यहाँ एकदम बोध गया से सारनाथ गया, सारनाथ से श्रावस्ती, गंगा तक, गंगा, कपिला वस्तु, नेपाल, वैशाली, श्रावस्ती सब घूम के। हाँ, कहाँ जाना था आपको फिर? हम घर में जाना था, हमारा घर त्रिपुरा में है, कांचनपुर में है। क्या वो फ्लाइट कैंसिल है? फ्लाइट कैंसिल हो गया है। कुछ हम कोई सुविधा कर दो, हमारे लिए इतना आदमी हम लोग कैसे जाएगा? हम लोग यहाँ 19 आदमी है। हम लोग ऑलरेडी 65 आया है, वो बाद बाकी वो काल रानीपति, कमलापति में गया है काल में। तो सभी के फ्लाइट टिकट जो थे इंडिगो एयरलाइन से थे? इंडिगो से। क्या बताया गया यहाँ आपको? यहाँ मैं बताया नहीं होगा, बोल रहा है फ्लाइट नहीं होगा। 13 तारीख से कोई फ्लाइट नहीं है बोला। 13 के पहले कोई फ्लाइट नहीं, 13 तारीख के बाद में होगा। हम बोला है क्यों बंद हुआ है? ये लोग बोलता है हम लोग क्या जानते हैं, तो इन लोग को जानकारी नहीं है, हम लोग को कैसे जानकारी होगा? हम पूछा पहले मैसेज नहीं आया था कि फ्लाइट कैंसिल हो गया, यहाँ आने के बाद पता चला? मैं नहीं आया है, कोई मैसेज नहीं आया? नहीं आया मैसेज नहीं आया। मैसेज आने से तो हम नहीं आता था यहाँ, एकदम सुबह आया है। सुना है लेकिन फ्लाइट बंद होगा बोल के सुना है, लेकिन आदमी को मुख से सुना है, कोई मैसेज कोई नहीं आया हमें। तो ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो हैं ये सारे जो बौद्ध पर्यटक हैं, जो
अलग अलग जगहों से आए हुए थे, इन्हें यहाँ जाना था और ये जब यहाँ पहुँचे हैं तो मालूम चला कि इनकी फ़्लाइट कैंसिल है और उसके बाद ये परेशान हैं कि आखिर ये फिर वापस कैसे लौटेंगे। तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं और इनके पास सबसे खास बात है कि कोई मैसेज इनके पास नहीं आया था इंडिगो एयरलाइंस की तरफ से, ना कोई मेल आया था कि फ़्लाइट कैंसिल हो चुकी है। ये हाल सिर्फ एक लोगों की नहीं बल्कि तमाम जो इंडिगो के जो एयरलाइंस के जो उनके जो यात्री थे सभी की यही शिकायत है कि उनके पास कोई मैसेज नहीं आ रहा है, मेल नहीं आ रहा है और जब एयरपोर्ट आने के बाद कोई सटीक जानकारी भी नहीं दी जा रही है, जिसकी वजह से उनकी परेशानियाँ काफ़ी बढ़ गई हैं। कैमरा मेडिसिन आपके साथ अमिताभ ओझा, न्यूज़ 24। तो लाखों की संख्या में यात्री पटना एयरपोर्ट पर भी परेशान नजर आए। अब आपको अगली रिपोर्ट दिखाते हैं अंकुश की, और वहां पर हालात क्या हैं देखिए। शनिवार का दिन है, 5 दिन पूरे हो चुके हैं इंडिगो एयरलाइंस के महासंकट को। संकट और समस्या अभी भी वैसी की वैसी बरकरार है। मुंबई एयरपोर्ट की तस्वीर है, मुंबई एयरपोर्ट का डिपार्चर गेट है, डोमेस्टिक टर्मिनल्स की तस्वीर है। अमूमन इंडिगो एयरलाइंस के जो भी यात्री आते हैं वो यहीं पर ही इसी गेट से डिपार्ट होते हैं अपनी फ्लाइट के लिए। लेकिन सुबह जब यहाँ पर यात्री पहुंच रहे हुए हैं तो अधिकतर जो फ्लाइट है इंडिगो की या फिर रद्द कर दी गई है या फिर डिले कर दी गई है। और ठीक अगर ये डिपार्चर गेट के बाजू में यहाँ पर इंडिगो के इंक्वायरी सेंटर यहाँ पर सेटअप किया गया है। यदि फ्लाइट के बारे में किसी भी तरीके की इंक्वायरी करनी है तो यात्री यहाँ पर इंडिगो काउंटर पर आ सकते हैं। तो यहाँ पर काउंटर पर आप कतार देखिए कितनी लंबी यहाँ पर कतार है। यात्रियों का कियोस्क यहाँ पर मौजूद है और पिछले कुछ दिनों से लगातार ये तस्वीर जो है यहाँ पर वैसी की वैसी दिखाई दे रही है। कुछ यात्री हमारे साथ है। सर, कहाँ पर आप लोग ट्रैवल कर रहे थे मैम? नागपुर। या तो क्या स्टेटस है आपकी फ्लाइट का? इंडिगो से आप सफर कर रहे हैं? मेरे को तो रात को 12 o'clock मैसेज आया है कि हमारी फ्लाइट राइट टाइम है, पर यहाँ आने के बाद बोल रहे हैं कि आपकी फ्लाइट कैंसिल है। क्या प्लान्स थे? आप मुंबई के हैं, नागपुर के हैं? नागपुर किस सिलसिले में जा रहे थे? वेडिंग के लिए मैं मुंबई आई हुई थी और 5 days से मैं मुंबई में हूँ। तो कल की मेरी फ्लाइट थी वो भी कैंसिल हो गई नाइट की। आज मैंने 22,000 की टिकट ली है और कंफर्म टिकट होना बोर्डिंग होने के बाद ही मैं एयरपोर्ट आई हूँ, पर यहाँ आके बोल रहे कि आपकी फ्लाइट कैंसिल है। तो अभी विकल्प क्या सोच रहे हो? कल भी फ्लाइट आपने बुक की थी वो भी कैंसिल हो गई, आज भी कैंसिल हो गई, 22,000 की फ्लाइट ली है। फिर मेरी फ्लाइट है 4 o'clock की, फिर फ्लाइट है नागपुर की। अब वो उसका क्या स्टेटस वो पता नहीं। देखिए, यात्रियों को यहाँ पे कियोस्क किस तरीके से एक मिसकम्युनिकेशन है, लोगों को सही से सटीक जानकारी नहीं दी जा रही है। और भी लोगों से बात करते हैं। मैम, क्या स्टेटस है आपकी फ्लाइट का? कुछ बात हो पा रही इंडिगो से? नहीं, कैंसिल ही दिखा रहे हैं फिलहाल तो फ्लाइट। कहाँ पर आपको जाना था? आपको कैंसिल कब पता चला कि आपकी फ्लाइट हमें कैंसिल है? जस्ट हमें पता चला कि फ्लाइट कैंसिल हुई है। हमें इंदौर जाना था इसलिए हम लोग आए थे, लेकिन ऐप पे ऐसा कुछ दिखाई नहीं रहे थे। अभी आए तो वहाँ पे बोला कि कैंसिल है फ्लाइट। तो क्या प्लान्स थे आपके? आपको इंदौर जाना है? किस काम के सिलसिले में आप इंदौर जा रहे थे? और इसलिए जा रहे हैं, शादी है इसलिए जा रहे थे। लगता है शादी अटेंड हो पाएगी? क्योंकि पिछले कई दिनों से इंडिगो के नहीं लग रहा, पहले तो लग रहा था हो जाएगा लेकिन अभी नो चांस। पर इन लोगों का कैंसिल था ना, तो पहले तो हमें ऐसे स्टेटस आना चाहिए ना। अभी बताया कि कैंसिल है, तो अब क्या करें? अभी हम लोग इतना तैयारी करके आए तो देखिए, कुछ लोग यहाँ पे शादी, एक यात्री थे वो शादी के लिए मुंबई आए हुए थे, नागपुर के रहने वाले थे, लेकिन शादी अटेंड करने के बाद अपने घर कैसे जाए ये सवाल बना हुआ है। तो ये यात्री थे जो शादी के लिए इंदौर जा रहे थे। अब इनके सामने भी सवाल बना हुआ है कि आखिरकार वो कैसे पहुंचेंगे। और भी यात्रियों से बात करते हैं। सरदार जी, क्या कह रहे हैं? स्टेटस क्या है फ्लाइट का आपके? अभी नहीं पता क्या है। नहीं तो कुछ तो जानकारी मिली होगी कि किस तरीके से क्या है, क्योंकि देखिए कतार काफी लंबी है और घंटों लग रहे हैं यहाँ पे लोगों को। जाके पूछते हैं ना क्या बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे लोगों की समस्या देखिए, कई घंटे लग रहे हैं लोगों को सिर्फ अपनी इंक्वायरी का पता करने के लिए। और कुछ इसी तरीके की कहानी लगभग हर यात्री की है। लोगों को सही तरीके से जानकारी नहीं दी जा रही है। लोगों की ये शिकायत है कि मिसकम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन का गैप, मिस मैनेजमेंट साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। लोगों के सामने क्या पर्याप्त है, क्या विकल्प है, उसके बारे में सोचने को मजबूर किया जा रहा है। फ्लाइट टिकट बुक हो रही है, ऐप पर दिखाया जा रहा है कि कंफर्म है, लेकिन जब मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंच रहे हैं तो उनको यहाँ पर पता चल रहा है कि उनकी जो फ्लाइट है वो कैंसिल हो चुकी है और कोई सही जानकारी, सटीक जानकारी नहीं दी जा रही है। लोगों की सबसे बड़ी शिकायत है। कैमरा पर्सन विनोद के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई। तो मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, पटना, हर जगह इस वक्त हालात वही हैं। इस वक्त हमारे साथ ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं अहमदाबाद से भूपेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। भूपेंद्र, इस वक्त क्या स्थिति है? सुबह से अब देखिए दोपहर का इस वक्त 1:30 बज रहा है, वही हालात हैं या फिर अब लग रहा है कि जो डीजीसीए ने अपना फैसला वापस लिया, अब कुछ हद तक कहा जाए कि यात्रियों की परेशानी में कमी आई है?
देखिए, कमी यात्रियों की परेशानी में आई हो ऐसे कुछ दृश्य हमें दिखाई तो नहीं दे रहे हैं। हाँ, लेकिन इंतजाम जरूर कुछ किए गए हैं। मैं आपको दिखा दूं कि पहले यहाँ पर जो इंडिगो का विंडो है वहीं पर जो है वो लोगों की इंक्वायरीज जो है उनकी समस्याओं के बारे में वो जानकारी ले रहे थे। लेकिन अब यहाँ पर एक अलग से हेल्प डेस्क जो है वो बना दिया गया है। आप देख सकते हैं कि एक अलग, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा हो रही थी, लोगों को घंटों लग रहे थे, तो एक अलग से डेस्क यहाँ पर बनाया गया है। और यहाँ पर भी वही इंडिगो एयरलाइंस को लेकर है, रिफंड को लेकर है, अलग अलग से डेस्क बनाए गए हैं। लेकिन लोगों की परेशानी हल हो रही हो ऐसा कुछ हमें दिखाई नहीं दे रहा है। लोगों को मैं देख रहा हूँ, सुबह से आपको मैं देख रहा हूँ, सुबह से ही आप परेशान हो रहे हैं। हाँ, परेशान तो हो रहे हैं, पर अब ये लोग भी बहुत अच्छा कोऑपरेट तो कर रहे हैं। लेकिन क्या जवाब मिला आपको? क्या हमको जवाब ये मिला, इनकी बात से पता जी, हमारे को जवाब में हमारी अभी 350 की फ्लाइट थी, वो कैंसिल हो गई। ओके, तो हमने कहा, बोले आपको रिफंड चाहिए या अदर ऑप्शन चाहिए? उनका बट ऑब्वियस है कि अदर ऑप्शन चाहिए। तो ऑप्शन उन्होंने 8th का दिया है, डायरेक्ट फ्लाइट का। कंफर्म्ड है? कंफर्म्ड है, हमने चेक किया। अच्छा। हाँ, बट हमारा ये कहना है कि ठीक है, हम लोग थोड़ा सा सफर कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा दुख हमको सीनियर सिटीजन के लिए, क्योंकि उनकी स्टेइंग की भी व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। आप कहाँ जा रही थी? रायपुर। रायपुर किसी काम से या आप वहीं रहते? नहीं, हम तो सिडनी से आए डायरेक्ट। एक शादी अटेंड करनी थी। तो शादी हो गई अटेंड? शादी हो गई, शादी हो गई अटेंड। आप खुशनसीब है। आपका भी कुछ किस्सा था? हाँ जी, हमारी गाजियाबाद की फ्लाइट थी यहाँ से। पिछले 3 दिन से परेशान है हम। 3 दिन से? हाँ जी। पहली फ्लाइट आपकी कौन सी तारीख को थी? ये हमारी 4 तारीख में थी। 4 तारीख? 4। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हमारा कैंसिल कर दिया उधर से। फिर हमने दोबारा करी है। दोबारा करने के बाद सुबह 7 बजे की फ्लाइट है हमारी। उसके भी लिए क्लियर नहीं कर पा रहे कि फ्लाइट जाएगी या नहीं। और कोई आपको तब तक रहने वहने की कोई व्यवस्था, ऐसा कुछ आया मैसेज? नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। उसमें भी हमारा कहा जा रहा है कि जो भी पैसा गया है उसमें से कट के मिलेगा आपको। कट के मिलेगा? हाँ जी। अच्छा, ये दिक्कत भी आ रही है। हालांकि अब तक ये था कि रिफंड पूरा दिया जा रहा है, लेकिन ये कह रहे हैं कि कट के मिलेगा। और भी बहुत लोग हैं यहाँ पर। सर, ये बताइए कि आप कहाँ जा रहे थे? और सर, हम जा रहे थे चेन्नई, यहाँ समिट में आए थे। समिट पे आए हुए? हाँ, यहाँ पे नाबार्ड का अर्थ समिट हो रहा था। जी, होना था। तो जी, अभी हम उसी में पार्टिसिपेट ले रहे थे। सुबह अचानक से मैसेज आता है कि आपकी जो टिकट है वो कैंसिल हो चुकी है। अभी सारे परेशान हो रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग हमारे साथ आए हुए हैं। कैंसिल किया, रिशेड्यूल किया उसको? नहीं, अभी कैंसिलेशन का आया था। अभी हम वही पता करने जा रहे हैं, ये कैंसिलेशन है या रिशेड्यूल का ऑप्शन है। क्योंकि जो और एयरलाइंस की टिकट्स हैं वो कहीं 50,000, 70,000। आपने दूसरे ऑप्शंस देखे? हाँ, हमने बहुत सारे ऑप्शंस देखे। हमने ट्रेन के ऑप्शंस देखे, अदर अल्टरनेटिव जो एयरलाइंस हैं उसके ऑप्शंस देखे। अब बहुत एयरफेयर बहुत हाई जा रहा है। एंड इवन फॉर इफ इट्स कॉर्पोरेट पीपल कैन मैनेज, फॉर आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे कुछ नहीं हो पाता है तो आपका कितना नुकसान हो सकता है? सो वी आर प्रेडिक्टिंग लाइक 50,000 से 1 लाख रुपए का हमारा नुकसान होगा यहाँ पे, क्योंकि जो यस ट्रैवल इटसेल्फ। और जो आप नहीं पहुँच पा रहे हैं वहाँ से टाइम और हमारी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग्स थी, और वो नुकसान तो है ही इन टर्म्स ऑफ दैट। या थैंक्स सर। आप भी खड़े काफी देर से मैं देख रहा हूँ। आपको कहाँ जाना था और क्या हुआ? इंग्लिश सर, चेन्नई जाना था। तो क्या हुआ, आपकी टिकट कंफर्म थी या कैंसिलेशन का मैसेज आया? क्या है? नहीं, मैसेज नहीं आएगा। मैसेज भी नहीं आया, लेकिन फ्लाइट कैंसिल है। तो ये भी एक दिक्कत आ रही है कि फ्लाइट कैंसिल हो जा रही है और मैसेज तक नहीं दिया जा रहा है। हमारे साथ में जो सज्जन है, उनकी चेन्नई की फ्लाइट थी, उनको मैसेज तक नहीं मिला है। तो यहाँ आके आपको पता चला कि आपकी फ्लाइट कैंसिल है। यहाँ आके आपको पता चला कि आपकी फ्लाइट कैंसिल है। अब क्या ऑप्शन है आपके पास? कुछ पता नहीं। ऐसी ही तलवार सबके ऊपर अमूमन लटकी हुई है कि लोगों को पता ही नहीं है कि आखिरकार वो जाएं तो कहाँ जाएं, क्या करें। और भूपेंद्र, अभी ये जो खबर सामने आ रही है कि महंगा किराया से बचने के लिए किराया सीमा जो है वो भी लागू कर दी गई है, तो वो भी मुझे ग्राउंड पर नजर नहीं आ रहा है। आप ये तो बता रहे हैं डीजीसीए ने जो 24/7 हेल्प डेस्क की बात की थी वो तो हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन जो किराया सीमा लागू यानी कि दूसरी एयरलाइंस में अभी भी बेतहाशा बढ़ोतरी किराए में दिख रही है। लोगों के पास कोई विकल्प ही नहीं है।
बिल्कुल, अभी हमने पैसेंजर से बात की, उन्होंने दूसरे विकल्प तलाशे, उसमें उन्होंने बताया कि 50,000 से लाख रुपए तक किराया है, तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते। और भी लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आप कहाँ जा रहे थे? सर रायपुर जा रहा था। रायपुर जा रहे थे, कब की थी फ्लाइट? फ्लाइट सर अभी 4:50 को था। अच्छा, आज का था सर। आज का था, तो क्या हुआ? सर कैंसिल हो गया, लेकिन कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है उनकी ओर से। कम से हमको इंटीमेट करते, इन्फॉर्म करते तो हम एयरपोर्ट क्यों होते, या तो विल टेक आवर मनी बैक, पैसा हमको रिफंड करते हैं, या फिर हमको रिशेड्यूल करके और फोन कर देते। देखो इतना दूर से हम लोग आए हैं सर। कहाँ से आए? हम लोग, मैं उड़ीसा से आया हूँ। उड़ीसा से आए हैं सर। तो यहाँ किसी काम से आए? यहाँ मोरबी आया था टाइल्स के लिए। ओके, अब ये बताइए कि आपकी फ्लाइट कैंसिल हो गई है, आपने दूसरी एयरलाइंस चेक की कि कहाँ किराया कितना क्या है, जहाँ से आप पहुँच सको अपनी जगह पे? सर रायपुर के लिए देखो लिमिटेड फ्लाइट है, लेकिन मैंने तो देखा नहीं था इंडिगो का। मैं इस बैग भी गया था, रेगुलर में इंडिगो में ट्रैवल करता हूँ। तो डायरेक्ट फ्लाइट जो रायपुर का था उसको मैं बुक किया, 8,000 समथिंग दे हैव चार्ज्ड। तो कम से कम हमको अगर कैंसिल करता तो इंटीमेट करना चाहिए। इंटीमेट करना चाहिए। कम से कम लाइन पे खड़ा होकर ये नहीं कराना चाहिए, कहीं पे बैठा के अपना उसका जो भी प्रॉपर अरेंजमेंट है करवा देना चाहिए। रिशेड्यूल कराना है कि मनी बैक जिसको जो चाहिए। बिल्कुल, और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। सर एक सेकंड, आप कहाँ जा रहे थे? आपकी फ्लाइट कैंसिल हुई, रिशेड्यूल हुई, क्या हुआ? हाँ, कैंसिल हुआ। कैंसिल हो गई। कहाँ जा रहे थे? चेन्नई। तो अब आपको कुछ मतलब आपने दूसरे ऑप्शन तलाश किए, दूसरी एयरलाइंस वगैरह, कुछ क्या किराया है ऐसा कुछ? नो नथिंग, दे जस्ट कैंसिल। नहीं, आपने कुछ पता किया कि मैं अगर दूसरी एयरलाइंस से मेरे को चेन्नई जाना हो तो? या बट एवरीथिंग इज लाइक 50,000 60,000। ओके, सुना आपने 50,000 रुपए। अगर ये दूसरी एयरलाइंस प्रीफर करते हैं तो 50,000 रुपए, जो किराया इनका 5,000, 6,000, 7,000 हो सकता है, वो 50,000 रुपए। तो जो आप कह रही हैं वो भी यहाँ ग्राउंड पर बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है कि कोई कंट्रोल जो है वो किराए पर हो। और भूपेंद्र, आपके जरिए ये भी अपने दर्शकों को जानकारी जरा दीजिए कि जो डीजीसीए ने अब फैसला वापस ले लिया है, वो कब तक उसका जो है असर दिखने लगेगा? 26 से 36 घंटे बताया जा रहा था, 24 से 36 घंटे का समय। अब देखिए, अब 24 घंटे का समय तो बीत चुका है। कब तक असर दिखेगा, कब तक ये परेशानी बनी रहेगी? बिल्कुल, यहाँ पर लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश। मैम, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? चेन्नई। चेन्नई जा रहे थे, क्या हुआ? आपकी फ्लाइट कैंसिल हुई, डिले हुई, क्या हुआ? कैंसिल, हम येस्टरडे रात की 5 तारीख रात की फ्लाइट थी। अच्छा, कल की थी? हाँ, कल की। उन्होंने आज बोला था, आज रात की। आज रात को भी अभी फ्लाइट नहीं मिल रही है हमको। हमारी फ्लाइट सुबह 8 बजे हमको मैसेज आता है कि कैंसिल हो गया है। ऑलरेडी ना स्टे प्रोवाइड किया गया, ना कुछ किया गया। हम लोग तो मंदिर दर्शन करके ऑन द वे आ रहे थे, तो हमको ऑन द वे कोई एक सुनसान घाट में, एक सुनसान होटल में रुकना पड़ा। बहुत रिस्की लगा। कोई क्लियरेंस नहीं, कुछ भी नहीं। हमने इंडिगो से मैसेज भी किया था कि आज की फ्लाइट कंफर्म है क्या, बोलो, वरना हम ट्रेन लेंगे। उन्होंने कंफर्म है भेजा, बट आज सुबह मैसेज कर दिया कि कैंसिल हो गई फ्लाइट। मतलब अभी भी यहाँ पे नॉर्मल स्थिति नहीं है। अब आप क्या कर रहे हैं? अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ से चेन्नई या बैंगलोर, हैदराबाद, कुछ भी है इन साउथ में जो भी मिलेगा हम निकलेंगे एक बार के लिए। उसके बाद दूसरी एयरलाइंस चेक किया आपने? हाँ, दूसरी एयरलाइंस चेक किया है हमने। कल सुबह की 40,000, 50,000। एयर इंडिया की एक फ्लाइट देखी थी 1,20,000 की। इकोनॉमी, जो हम बिजनेस क्लास ट्रैवल कर सकते थे, आज इकोनॉमी 1,20,000 बता रहा है। तो दिव्या, सुन रही हैं आप किस तरह से लोग जो है, कुछ भी चीजें जो, जैसा कि आप पूछ रही थी कि नॉर्मल हो सकता है, ऐसी नॉर्मल सिचुएशन होती हुई फिलहाल नहीं दिखाई दे रही है, और अगले 1-2 दिन तक हो जाए उसकी भी हमें कोई अभी संभावना नजर नहीं आ रही है। और जिस तरीके से यहाँ भूखे प्यासे लोग बैठे हुए हैं, स्टे तक का खर्चा खुद उठा रहे हैं। सोचिए, 1,20,000 का किराया दूसरी एयरलाइंस में उनको मिल रहा है, यानी ये किराया तो उनको उनकी जेब पर भारी पड़ेगा ही। साथ ही साथ खाना पीना, स्टे, इसकी व्यवस्था इंडिगो की तरफ से कुछ नहीं होगी। बेशक वो बस ये कह रहा है कि आपको अगर कैंसिल कराना है तो हम रिफंड करा देंगे, या फिर डबल रिफंड तक करा देंगे। अभी तो दावा किया जा रहा है, पता नहीं कितना हकीकत में बदलेगा। बिल्कुल, यहाँ पर जो है अभी हमने देखा सिर्फ एक हेल्प डेस्क जो है वो हमको दिखाई दिया, और जितने पैसेंजर से हमारी बात हुई है, किसी के पास रहने की सुविधा कहीं मुहैया कराई गई हो ऐसा हमें कुछ कहीं से भी दिखाई नहीं देता। अगर मैं कुछ और पैसेंजरों से बात करूं तो और भी जान लेता हूं। भैया, आप कहाँ जा रहे हैं? हैदराबाद जाना है कल, आज नहीं है, कल। आज तो कल जाना है आपको। तो आपकी टिकट थी पहले से? हाँ थी, कैंसिल नहीं हुआ, मगर जाना तो अर्जेंट ही है। फिर कल कैंसिल बोले तो जाना ही पाते ना। ओके, तो कुछ स्टे वगैरह की व्यवस्था इनकी तरफ से कोई मैसेज आया? नहीं, कुछ भी नहीं है। आप कहाँ जा रहे थे? मैं तो ऐसे ही आया हूँ भैया। ऐसे ही आए? अच्छा, इनके साथ में चलिए, कंपनी देने के लिए आए, बाकी परेशान होने के लिए कौन आता है यहाँ पे। भैया, आप कहाँ जा रहे थे?
लखनऊ 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 जा रहे थे, तो पहले की टिकट थी या आज ही आए हैं? नहीं, आज टिकट किए हैं, आज ही आए हैं। आज तो क्या हुआ, टिकट कैंसिल कर ली या क्या? फ्लाइट कैंसिल हो गई, तो आप क्या बोल रहे हैं? अभी तो जा रहे हैं, लाइन में लगे। तो लखनऊ क्या घर है या काम के लिए? नहीं, वो माता जी खत्म हो गई है इसलिए। अच्छा, तो अब जैसे यहाँ से कोई जवाब अभी आपको मिला नहीं है, अभी तो आप कतार में खड़े, कितनी देर से खड़े? आधे घंटे से। आधा घंटा हो गया और अभी भी 1 घंटा आपको लगेगा, ऐसा लगता है मुझे। यहाँ पर लोग अपनी समस्याओं को लेकर खड़े हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन की स्थिति जो है वो बनी हुई है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं क्योंकि किसी के पास कोई मैसेज नहीं है, उन्हें ये भी नहीं पता है कि फ्लाइट नॉर्मल हो गई है नहीं हुई है, अगर कैंसिल हुई है तो रिशेड्यूल किया गया है नहीं किया गया है, बिना मैसेज के भी कैंसिलेशन हो रही है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं। अच्छा, भूपेंद्र एक चीज और बताइए, चूंकि आप जो इंडिगो का काउंटर बना हुआ है उसी के करीब खड़े हुए हैं, यात्रियों की परेशानी तो हम देख रहे हैं, लेकिन उस वक्त इंडिगो के काउंटर पर जो स्टाफ बैठा हुआ है उनकी परेशानी भी है। अभी हमने देखा कि सोनू सूद एक अपील करते नजर आ रहे हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि भाई तुम काउंटर पर जो स्टाफ है उस पर मत भड़को, जिम्मेदार तो कोई और है। लेकिन इस वक्त लोग करें क्या, क्यों? और वहां पर स्टाफ की जो बहाली है वो कितनी है? मतलब इक्का दुक्का स्टाफ बैठा हुआ है, कोई सुनने के लिए है, कोई उनका जो समस्या है उसको, उनके हजारों सवाल उसके जवाब देने के लिए कोई है? बिल्कुल दिव्या, पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं यहाँ से चल के काउंटर की। यहाँ पर जो आपको हेल्प डेस्क दिखाई दे रहा है वहाँ पर जो है एक बंदा बैठा हुआ है, उसकी दूसरी तरफ दूसरा हेल्प डेस्क है, उनके साथ साथ 2-3 और सपोर्टिव स्टाफ हैं। इसके अलावा जो यहाँ की इंडिगो की विंडो है वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पर आप देखिए, ये इंडिगो की विंडो है। सुबह जब हम आए थे यहाँ पर तो सिर्फ महज एक व्यक्ति यहाँ पर मौजूद था, लेकिन इस समय हमें 4 से 5 लोगों का स्टाफ जो है वो दिखाई दे रहा है। बहुत सारे लोग हमारे पास भी आए कि ये लोग कुछ कर नहीं रहे हैं, तो हमने भी कोशिश की उनको अपने जरिए से सांत्वना देने की कि इनके पास जो इन्फॉर्मेशन है वही आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, उससे ज़्यादा ये नहीं कर सकते, इनके हाथ में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं। लेकिन कई बार चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि इन्हीं के पास से लोग सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। जो भी यहाँ कतार में खड़ा है उनको ये उम्मीद है कि यहाँ जो बंदा बैठा है खिड़की पर वही उनका सॉल्यूशन देगा, और कई बार वो लोग भी मजबूर होते हैं जो अंदर बैठे हैं, क्योंकि उनके अपने पास सॉल्यूशन नहीं होता है, उनके पास फर्दर फ्लाइट की जो है सूचना नहीं होती है कब वैकेंट होगी नहीं होगी, तो वो आगे की टिकट बना के दे रहे हैं। लेकिन जब उन्हें सूचना मिल रही है तब तो कई बार हमको यहाँ पर घर्षण भी देखने को मिलता है। कई बार लोग जो है वो उन स्टाफ पर चिल्ला भी रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमने देखा कि वो स्टाफ जो है बहुत शांति से जवाब दे रहा है, शांति से टैकल कर रहा है। एयरपोर्ट अथॉरिटी जो है वो भी इसमें मदद कर रही है कि कहीं किसी तरह का जो है लोगों के बीच में घर्षण ना हो। यानी भूपेंद्र, सुबह से बनस्पत अभी की तस्वीर, दोपहर बाद की तस्वीर थोड़ी बदलती नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है थोड़ा सा इंडिगो का स्टाफ जो है वो कोऑपरेट कर रहा है, लोगों की मदद कर रहा है। सरकार ने भी जो है अब हस्तक्षेप किया है, सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दर्ज हो गई है, यानी कि लग रहा है कि थोड़ा असर अब ग्राउंड पर तो नजर आ रहा है। बिल्कुल दिव्या, कह सकते हैं, क्योंकि कल हमने जब सिचुएशन देखी थी तो ये जो परिसर है उसके बाहर की तरफ सैकड़ों बैग जो है हमने अपने दर्शकों को दिखाया था वो बाहर रखे हुए थे, अनक्लेम्ड थे, और जो ऑनर थे वो अपने बैगेज को ढूंढ रहे थे। आज उस तरह की स्थिति नहीं है। इसके अलावा आज इनको रिस्पॉन्ड करने के लिए 2-3 जगह अलग अलग जो है वो काउंटर खड़े कर दिए गए हैं। तो कुल मिला के स्थिति आज कल की तरह कियोस्क वाली नहीं है। और ये भी है कि सुबह से 20 से ज्यादा फ्लाइटें अहमदाबाद एयरपोर्ट से जा चुकी हैं, जिसमें कई लोगों को अकोमोडेट किया गया है जिनकी फ्लाइटें रद्द हुई थी, और कई लोगों को शॉर्ट डिस्टेंस जो फ्लाइट्स है वहां पे जैसे श्रीनगर जाने वाले थे तो उनको जम्मू तक शिफ्ट कर दिया गया है अगर नहीं मिली तो। इस तरह की व्यवस्थाएं भी की गई हैं, तो काफी लोग अकोमोडेट हुए हैं। पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं काउंसिल ऑफ इंडियन एविएशन के प्रेसिडेंट नितिन यादव जी, जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर को लेटर भी लिखा है। आप एविएशन एक्सपर्ट भी हैं, इतने सालों से यूनियन का भी एक्सपीरियंस रहा है। ये बताइए कि इस क्राइसिस के पीछे क्या रीजन देखते हैं? क्राइसिस के पीछे खुद इंडिगो मैनेजमेंट है, पायलट्स थोड़ा भी नहीं है। इनको विंटर शेड्यूल के लिए कहा गया था कि इस तरह से आप कीजिए, 1 नवंबर से FTL का कीजिए, इम्प्लीमेंटेशन कीजिए। ये क्या DGCA के ऊपर पूरा ब्लेम करना चाहूँगा, DGCA के ऊपर जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है। आप छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे अगर फ्लाइट जब उतरती है उसको फनल बोलते उतरते, तो यहाँ पे कोई भी बिल्डिंग जब बनती है तो सडन इसके ऊपर आप परमिशन नहीं देते हैं, वहाँ पे स्ट्रिक्ट आपने लेके आया, तो यहाँ पे इंडिगो के लिए स्ट्रिक्ट क्यों नहीं करने जा रहे? बाकी सब मामलों में आप स्ट्रिक्ट है, बाकी एयरलाइंस के लिए स्ट्रिक्ट है, यहाँ पे इंडिगो के लिए सॉफ्ट कॉर्नर क्यों दे रहे हैं आप? उनको 1 नवंबर के लिए, उन्हें तो 1 साल से पता है कि इम्प्लीमेंटेशन करना है,
तो इन्होंने नहीं किया है, तो इसके ऊपर क्या एक्शन लिया इंडिगो के ऊपर तुरंत? और लाखों करोड़ों आप पैसेंजर का तकलीफ, मतलब इतना तकलीफ है, आप बेचारे आप बिलीव नहीं करेंगे, उनका आगे का शेड्यूल खत्म हुआ है, उनका ट्रांसपोर्ट खत्म हुआ है, उनका होटल्स खत्म हुआ है, उनका छुट्टियां खत्म। इसके लिए जवाबदार कौन है? हम जल्दी एक ऐप निकाल रहे हैं, यहाँ पे सबकी कंप्लेंट लेंगे और हाईकोर्ट में हम PL दाखिल करने जा रहे हैं इनके अगेंस्ट में। नए नियम लोगों की सुरक्षा के लिए, पायलट के आराम के लिए कितना जरूरी है? सर, आप छोटी सी बात बोली है कि आप छोटे से ज्यादा वर्कर भी आजकल लेबर एक्ट के तहत 40 आवर्स के बाद में 48 आवर्स उसका अगर हो गया तो उसको आराम दिया जाता है। तो उनका 168 आवर्स होने के बाद में उनके पहले 36 घंटा थी, तो उनको बोला गया कि आपको 48 आवर्स होना एज पर वर्ल्ड वाइड लॉ, ICAO का मैं बोल रहा हूँ। तो ये यहाँ पे इसका इंतजाम ही नहीं करते, जो मन में आए, चाहे DGCA को बोलते, DGCA को अप्रूवल देती है। अब ये होने वाला था, देखो इन्होंने बराबर 1 नवंबर को बोला था, 2 नवंबर 3 नवंबर को DGCA ने क्या एक्शन लिया है वो भी आप पब्लिक कीजिए ना। आप बुला के बाद में बैक डेटेड ये तो कहता वो नहीं चाहिए, तुरंत उस दिन क्यों नहीं किया? 2.3 दिनों नहीं किया, क्या नहीं करे? आप 1 महीने के ऊपर आज जग जाते हैं और ये करने जाते हैं, ये बहुत मतलब हु केयर्स वाला है। यहाँ पे गिनती पैसेंजर की ली नहीं जा रही है। अगर इतने दिनों पहले बता दिया गया था इंडिगो को, तो क्या आपको लगता है कि इंडिगो ने इस पे कुछ काम नहीं किया? और पायलट की भर्ती हो, चाहे रोटेशन हो, ड्यूटी रोटेशन बनाना हो, क्या आपको लगता है या जानबूझ के क्रिएट किया गया? सर, ये आज के जो इंडिगो का जो मसला है ना, इससे पता चलता है कि बहुत कुछ बड़ा कुछ तो होने वाला है, छोटा मोटा होने वाला नहीं है। आपको एक 8 महीना होकर भी उसको नहीं किया गया है। आपने देखा रहेगा कि अभी कुछ महीने पहले, 1 महीना पहले इसका बैलेंस शीट 2500 करोड़ लॉस दिखाया गया है।